हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारी सी दही से बनने वाली रेसिपी लेके आए हैं नाश्ता की, जो आपको बहुत पसंद आएगी और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी होने वाली है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और दही से इस तरह से अगर आप नाश्ता बना के देते हैं तो बच्चों को टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी नाश्ता मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी दही को अच्छे से फेंट लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने इसमें कुछ और मसाले ऐड किए हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड किया है। इन सब चीज़ों हमको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी और स्पेशल रेसिपी लगने वाली है। लेकिन दही फ्रेश लेना फ्रेंड, और अगर आपके पास दही फ्रेश नहीं है, ज़्यादा खट्टा है, तो उसमें एक मतलब 1 पिंच थोड़ा सा बिल्कुल इसमें आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, ताकि दही के खट्टापन को मैनेज करें। साथ ही मैंने पोहे को अच्छे से साफ़ करके पीस लिया है, आधा कटोरी पोहा लिया है, और इसमें मैं 2 चम्मच बेसन ऐड करूँगी दही में और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं जो मैंने पोहे को पीस के रखा था उसको भी ऐड कर दूंगी, और इनको अब मैं मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे, क्योंकि पोहा जो है हमारा थोड़ा सा जो है पानी सोखता है और थोड़ा सा टाइम लेता है, फूलता है, इसलिए इसको थोड़ी देर हम इसी तरह से मिक्स करके छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि इसको फूलने के लिए स्पेस मिल सके और अच्छे से ये फूल जाए। उसके बाद हम जब तक कि आगे की तैयारियां कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आलू को, एक बड़ा आलू था उसको कद्दूकस कर लिया है और इसके लच्छों से पूरा स्टार्च निकाल देना है। 2-3 बार इसको धो लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको अच्छे से निचोड़ करके जो हमने घुल बना के रखा था पोहा वाला, उसमें ऐड कर देंगे। इतना झटपट ये बनता है ना, मेन चीज़ कि आपको इतना टाइम भी नहीं लगता, और बेसिक सी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्ची और हरा धनिया, और थोड़ा सा इसमें अदरक को कद्दूकस करके लिया है। फ्रेंड, अगर आपको प्याज लहसुन ऐड करना है तो इसमें बारीक चॉप करके प्याज और लहसुन को अदरक के साथ कूट करके ले सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे कि हमें अच्छे से हाथों को वॉश करके अच्छे से। थोड़ा सा इसमें जीरा मैंने साबुत ऐड किया है, क्योंकि साबुत जीरे का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत ही प्यारा सा आता है। इनको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस रेसिपी को इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि इसमें। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और फिर उसके बाद हम इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन का यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा कि ये चिपकेंगी नहीं, और इस तरह से हम गोल गोल बना के पकौड़ी की तरह इनको सबको डाल देंगे। और जैसे ही ये एक तरफ से सेक जाएंगे, इनको मीडियम फ्लेम पे एकदम कुरकुरा होने तक सेक देंगे। हम उलट पलट के अच्छे से इनको सेक के तैयार करेंगे। आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ खाइए, या फिर आपको बिना ऐसे ही ये खाएंगे, क्योंकि ये दही में बनी हुई हैं, तो भी इनका टेस्ट बहुत ही प्यारा लगता है। और आप इनको कहीं भी सफ़र में ले जा सकते हैं, बहुत ही स्टोर करके आराम से आप 1 दिन तक रख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने बरसात में इस तरह की रेसिपी बनाते रहिएगा। थैंक यू।